जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम हरियाणा सिटी के लिए 2025 के लिए हरियाणा जीके का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सभी के सभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। मेरा टारगेट आपको 22,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके के करवाने का। भाई उसका ही एग्जाम क्लियर होगा जो एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। आपको पता 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी और जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका एग्जाम पास करवाने में। तो मेरे दोस्तों 25 में से 22 नंबर आपको मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि 3 नंबर जो है करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको लास्ट में करवा देंगे जब आपका एग्जाम नजदीक में आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे मेरे दोस्त, बेल आइकन पर क्लिक करके रखोगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। डेली आपको सुबह 9:30 बजे क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को मेरे दोस्तों कितने बजे, 9 बजे लाइव क्लास चलती है। 9 से 10 हरियाणा जीके के लिए और 10 से 11 मेरे दोस्तों रीजनिंग और 11 से 12 इंडिया जीके। तो आज की क्लास में हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और एंड में आपको बताना कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया। तो आपका बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो महिला साक्षरता प्रतिशत जो है 65.94% है और पूरे हरियाणा राज्य की साक्षरता दर है 75.60%। 75.60%। आपको पता होगा हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो गुरुग्राम है मेरे दोस्त। कौन सा है? गुरुग्राम है, जिसके अंदर महिलाएं भी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और पुरुष भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आपको बताना है निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है। आपको बताना शहरी बाल लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए किसका है मेरे दोस्त? मेवात का है। कितना है? 906 है। हिसार का कितना है मेरे दोस्त? 851 है। 851 है। तो शहरी बाल लिंगानुपात की बात करी है, बाल लिंगानुपात की बात करी तो किसका है? मेवात का है मेरे दोस्तों। आपको बताना हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व यानी कि जन घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व कौन से का मेरे दोस्त? सिरसा जिले का है। सिरसा जिले का कितना है मेरे दोस्तों? 303 है। सॉरी भाई। तो भिवानी का कितना है? भिवानी का, उसके बाद भिवानी का आता है। भिवानी का, सिरसा के बाद भिवानी का जनसंख्या घनत्व कितना आता है मेरे दोस्तों? 342 आता है। कौन सा आता है? 342 आता है। जब से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है भाई? फरीदाबाद का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका भाई? फरीदाबाद का, यानी कि 2442। और उसके बाद किसका मेरे दोस्त? गुरुग्राम का है। उसके बाद किसका है? गुरुग्राम का है। पूरे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 है। और पूरे भारत का कितना है भाई? 382 है। पूरे भारत का कितना है? 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है, यानी कि हर 10 साल बाद कितने प्रतिशत हरियाणा की जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो 19.90% है। और हरियाणा की वर्तमान में जनसंख्या 2,53,51,462 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है मेरे दोस्तों। ठीक है, और जो है आपको पता होगा जो हरियाणा राज्य है पूरे भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट है? 2.09% है। कितना परसेंट है? 2.09%। आपको बताना है जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी? हरियाणा राज्य की साक्षरता दर आपसे पूछा है, तो हरियाणा राज्य की साक्षरता दर 75.55% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा राज्य की पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 0.6%। कितनी है? पुरुषों की अगर पूछ लिया जाए तो 0.6%। अगर महिलाओं की अगर पूछ लिया जाए कि महिलाओं की साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब है पढ़े लिखे लोग, ठीक है, तो 65.94%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको बताना है हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। अभी अभी आपको बता के हटा, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल पुरुषों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 1,34,94,734। और महिलाओं की संख्या कितनी होगी भाई? महिलाओं की संख्या 1,18,56,728 मेरे दोस्त, ये महिलाओं की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बताना, पता होगा हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है भाई? फरीदाबाद की है। और आपको पता होगा इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 2,442 प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882
882 है। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ आपको, तो दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। लेकिन अपडेटेड जो है, अब अपडेटेड जो है अभी आप एक बार चेक कर लेना अपडेटेड कितना है, अपडेटेड यानी कि अपडेट हो गया होगा, लगभग आसपास ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है। हरियाणा की क्रूड जन्म दर 21.3 है, हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर 6.3 है भाई। तो आपका ये क्या राइट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है अभी 75.60% है, 75.60% है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहता है, जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में रहता है, यह आपको बताना है मेरे दोस्त। तो राइट ऑप्शन रहेगा 65.12% जो है ग्रामीण इलाकों में रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ग्रामीण जनसंख्या हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 1,65,09,359 मेरे दोस्त, और ये टोटल कितनी है 65.12% आबादी जो है 12% आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शहरी जनसंख्या कितनी है 88,42,103, ये टोटल कितनी है मेरे दोस्त 34.88% जो है शहरी इलाकों में रहती है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है भाई 2.3 है। हरियाणा की कुल जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात बोले, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक है, महिला साक्षरता दर किस जिले में, आपको पता होगा गुरुग्राम जिला जो है 1 नंबर पर आता है साक्षरता दर के अंदर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिला भी और पुरुष भी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई हरियाणा की साक्षरता दर, तो आपको बता चुका हूं 75.6% है, 75.6% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर अगर पूछ लिया जाए तो 0.06% है। ये पुरुषों की साक्षरता दर है, यानी कि मेल की, हरियाणा की बता रहा हूं आपको, ठीक है। और महिलाओं की कितनी है 65.94% है। अगले गुरुग्राम की अगर बात करें मेल की साक्षरता दर कितनी है 84.7% है, कितनी है 84.7% है भाई, ठीक है। और पंचकुला, इसके बाद पंचकुला आता है भाई, पंचकुला की कितनी है 81.88% है, ठीक है। इसके बाद पंचकुला आता है गुरुग्राम के बाद। नेक्स्ट बताओ, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई, आपको पता होगा मेरे दोस्त कब स्थानांतरित हुई, आपको पता होगा जो पंजाब उच्च न्यायालय था उसकी जो सीट है चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई, कब 17 जनवरी 1955 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा। और 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी जो क्या किया गया घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया गया था, आपको पता होगा मेरे दोस्त चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन एक थे फ्रांसीसी, फ्रांस के रहने वाले थे, नाम था ली कार्बुजियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। कौन से वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया, धूम्र रहित का मतलब है बिना धुएं के, ठीक है, जिसके अंदर धुआं बहुत कम है, वैसे तो धुआं होगा लेकिन बहुत कम है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया था 15 जुलाई 2007। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निवन में से किस वर्ष निर्मित किया गया था, रोज गार्डन भी बोल देते हैं, रो गार्डन भी बोल देते हैं, तो किस वर्ष निर्मित किया गया था 1967 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको पता होगा इसकी जो स्थापना है चंडीगढ़ के पहले प्रशासक थे, चंडीगढ़ के पहले प्रशासक थे, उनका नाम था एमएस रणधावा, उनके द्वारा जो है 1967 में रोज गार्डन की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया था, आपको पता होगा चंडीगढ़ को जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था 1950 में, उसको ये कार्य सौंप दिया गया था। 1950 में उसको बोला गया कि भाई आप चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करिए, चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार करिए। आपको पता होगा चंडीगढ़ के अंदर रोज गार्डन भी है, और कितने एकड़ में फैला हुआ है भाई 30 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, गुलाब के फूलों का बगीचा है। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के क्या पाए जाते हैं, गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको पता होगा जो रोज गार्डन है एशिया का
सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है, एशिया का सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। तो इसका चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर के द्वारा 1950 में उसको ये काम सौंपा गया था। तो एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया गया था। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, चंडीगढ़ जिले के स्तंभ में कौन सा सही है? आपको बताना, चंडीगढ़ यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यह एक संघ क्षेत्र भी है, कौन सा सही है? या 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी था, संघ क्षेत्र है। देखिए मेरे दोस्त, संघ क्षेत्र ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर, या 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, संघ शासित क्षेत्र, हाँ संघ क्षेत्र भी है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। इनमें चंडीगढ़ जिले के स्तंभ में कौन सा सही है? या 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, ये तो है ही भाई, ये एक संघ क्षेत्र भी है, ये भी है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि संयुक्त राजधानी भी और संघ क्षेत्र भी है, दोनों एक साथ में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक करोगे भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है भाई, ली कार्बूजियर के द्वारा एक संरचना बनाई गई, कौन सी संरचना है? जिसका नाम है खुला हस्त स्मारक। खुला हस्त स्मारक का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओपन हैंड मोन्यूमेंट। ओपन हैंड, ओपन का मतलब खुला, हैंड का मतलब हाथ, हस्त यानी कि हस्त। ठीक है, यानी कि मोन्यूमेंट का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? स्मारक। ओपन हैंड स्मारक यानी कि खुला हस्त स्मारक, जिसकी जो संरचना है ली कार्बूजियर के द्वारा जो है तैयार की गई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये कहां पर है खुला हस्त स्मारक? ये चंडीगढ़ के अंदर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। कहां पर है? कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना था? आपको पता हुआ, चंडीगढ़ शहर की आधारशिला 1952 में रखी गई थी। 1952 में चंडीगढ़ शहर की जो है आधारशिला रखी गई थी, और 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, और 1 नवंबर 1966 को मेरे दोस्त हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बना था, और केंद्र शासित प्रदेश भी बना था चंडीगढ़ मेरे दोस्तों। ठीक है, तो किसका नियंत्रण रहता है चंडीगढ़ के ऊपर? केंद्र सरकार का। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? वो फ्रांस का था मेरे दोस्त। कहां का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। आपको पता हुआ ली कार्बूजियर जो है फ्रांस का निवासी था। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही इनको बोला था कि आप चंडीगढ़ का क्या करिए? डिजाइन तैयार करिए। 1950 में उनको ये काम सौंप दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उनको बताया था कि आप चंडीगढ़ का जो है डिजाइन तैयार किए। और आपको पता होगा चंडीगढ़ जो है सपनों का शहर, चंडीगढ़ जो है सपनों का शहर था, एक नियोजित शहर था। चंडीगढ़ का शहर का नाम जो है चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा है भाई। किसके नाम पर पड़ा है? चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा है। चंडी मंदिर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट बताएंगे, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव उस समय एक मेरे दोस्त सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। नाम था नेकचंद सैनी। क्या था? नेकचंद सैनी। और कब रखी थी? 1957 में। सरकारी अधिकारी थे। आपको पता हुआ ये कहां पर है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ के अंदर सुखना लेक है, यानी कि सुखना झील है। सुखना झील के पास है ये रॉक गार्डन मेरे दोस्तों। ठीक है, 1957 में नेकचंद सैनी के द्वारा इसकी जो है नींव रखी गई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन है 1976 के अंदर किया गया था। 1976 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? तो चंडीगढ़ के ऊपर किसका शासन है? केंद्र सरकार का शासन है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? आपको बताना है चंडीगढ़ जो है किन 2 राज्यों की राजधानी है? वो है मेरे दोस्त पंजाब और हरियाणा की। और कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 को ये राजधानी बनी थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट बताएंगे, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किया गया था। आपको पता हुआ चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा? चंडी मंदिर से पड़ा था। चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से पड़ा था। किसे पड़ा था भाई? चंडी मंदिर से। ठीक है, चंडीगढ़ का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? चंडी का किला। चंडीगढ़ का अर्थ क्या होता है? चंडी का किला। ठीक है मेरे दोस्त। और चंडी का मंदिर कहां पर है मेरे दोस्त? चंडिका या चंडी मंदिर, एक हिंदू देवी दुर्गा थी चंडिका के रूप में, वहां पर चंडी मंदिर है। और चंडी मंदिर कहां पर है? हरियाणा के पंचकुला जिले में है। हरियाणा के पंचकुला जिले में है मेरे दोस्त। ठीक है, जो इसको जो है ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी चंडीगढ़ को जाना जाता है, और सपनों के शहर के नाम से भी। कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है? तो कौन सा मेरे दोस्तों? वो है चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर
हमारा सभी के सभी प्रीवियस ईयर आज में खत्म हुए। हरियाणा परिचय मैंने आपको कंप्लीट, जितने भी हरियाणा परिचय से प्रीवियस ईयर कुछ पूछे गए थे मैंने आपको कंप्लीट करवाए, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी, अभी क्लास चलेगी, अभी पूरे 50 क्वेश्चन नहीं हुए हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हरियाणा के इतिहास से संबंधित अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हरियाणा के इतिहास से संबंधित। ठीक है भाई, हरियाणा के इतिहास से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आपको बताना हरियाणा का पहला सूफी कवि किसको माना जाता है। हरियाणा का पहला सूफी कवि जो है शेख मोहम्मद तुरक को माना जाता है, और इसको जो है शाह तुर्कमान यानी कि शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों, शाह तुर्कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। कौन से ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाभारत के अंदर कहा गया है। बहुधान्य का मतलब क्या होता है? भरपूर मात्रा में अनाज पैदा होना, क्योंकि भाई बहुत हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में धान की पैदाइश होती है, विशाल धन होता है भाई। ठीक है, उसकी भूमि जो है धनों की भूमि बोला जाता है इसको। ठीक है, धनों की भूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए मेरे दोस्तों, 2016, 15, 18, 19, 20 किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है बहुधना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि एक में बहुधान्यक दे दिया, एक में बहुधना दे दिया, तो बहुधना और बहुधान्यक एक ही बात है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुधान्यक। ठीक है, हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया, महाभारत में किस रूप में दर्शाया गया? बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया। बार बार पूछे गए हैं, 2018, 19, 15, 16 महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया भाई? बहुधान्य कहा गया है। ठीक है, बार बार पूछे गए, 2022 में भी पूछा गया है। किसके आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। आपको पता होगा मेरे दोस्त, हुकुम सिंह समिति के आधार पर, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर और मेरे दोस्त जेसी आयोग की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। 1 नवंबर 1966 को पर जो हिंदी भाषा क्षेत्र था वो हरियाणा बना दिया गया, जो पंजाबी भाषा क्षेत्र था उसको क्या बना दिया गया? पंजाब बना दिया गया। तो यानी कि भाषा के आधार पर जो है हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर जेसी आयोग की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर जो हिंदी भाषा या क्षेत्र था उसको हरियाणा में बना दिया गया, और जो पंजाबी भाषा क्षेत्र था उसको पंजाब। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम स्तंभ कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका यहां पर राइट ऑप्शन। देखिए भाई, हरियाणा का जो शब्द, हरियाणा शब्द का जो प्राचीनतम स्तंभ है आपको ऋग्वेद के अंदर मिलता है, और ये बात किसने बताई थी कि भाई हरियाणा का जो है ऋग्वेद के अंदर मिलता है। उनका नाम था गिरीश चंद्र अवस्थी। ठीक है, याद कर लेंगे, गिरीश चंद्र अवस्थी। वही HSSC सीटी कुछ भी पूछ ले, कुछ भरोसा नहीं है उसका। ठीक है, गिरीश चंद्र अवस्थी के द्वारा गिरीश चंद्र अवस्थी ने बात बताई थी, हरियाणा शब्द का जो प्राचीन स्तंभ है और ऋग्वेद के अंदर मिलता है। हरियाणा को बहुधान्यक भी कहा जाता है, हरियाणा को हरियंका, हरियाणा को बहुधान्यक महाभारत में कहा गया है, और हरियंका के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है भाई। ठीक है, आपको पता होगा मोहम्मद तुगलक के समय जो पत्थर थे वह, उनके पत्थरों के ऊपर भी हरियाणा नाम खुदा हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, उनके पत्थरों के ऊपर भी हरियाणा नाम खुदा हुआ था। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहां पर नहीं पाए गए हैं। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य मेरे दोस्तों अशोक स्तंभ में भी पाए गए हैं, चनेती स्तूप में भी पाए गए हैं, थानेश्वर स्तूप, लेकिन सांची स्तूप में नहीं पाए गए हैं। सांची स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश का एक रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे? आपको पता होगा मेरे दोस्त, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो एक एथलेटिक्स है, जिन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर स्पर्धाओं के अंदर एशियाई खेलों में बहुत ही रनिंग रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि एथलेटिक्स मेरे दोस्त, एथलेटिक्स। आपको पता होगा गीता जुत्सी ने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की उनको अर्जुन पुरस्कार, पद्म पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। कुरुक्षेत्र के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो थानेश्वर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर प्राप्त
अर्थ होगा आपको पता होगा। जो थानेश्वर जो है 6ठी शताब्दी के अंदर पुष्यभूति वंश की 6ठी शताब्दी के अंत में मेरे दोस्त पुष्यभूति वंश की क्या होती थी, राजधानी होती थी। पुष्यभूति वंश की हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, थानेश्वर बनाई थी। क्या बनाई थी मेरे दोस्त, थानेश्वर बनाई थी भाई। जो बाणभट्ट थे उन्होंने थानेश्वर नगरी को किस नाम से कहा है, चिंतामणि भूमि, चिंतामणि भूमि। ठीक है, जो भी इस नगरी के अंदर आएगा, थानेश्वर के अंदर जो भी आएगा, वो जो भी अतिथि आएगा उनको चिंतामणि भूमि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अतिथियों के लिए उन्होंने इसको क्या कहा था, चिंतामणि भूमि कहा था। अतिथियों के लिए तो बोला था कि जो थानेश्वर है वो चिंतामणि भूमि है, और जो व्यापारियों के लिए है वो लाल भूमि है। व्यापारियों के लिए कैसी भूमि है, लाल भूमि है। किसने कहा था, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सोनीपत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सबको पता होगा सोनीपत की स्थापना जो है, सोनीपत की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी, वानप्रस्थ के रूप में। वानप्रस्थ के रूप में किसकी स्थापना की गई थी, सोनीपत की स्थापना की गई, सॉरी पानीपत की स्थापना की थी। वानप्रस्थ के रूप में किसकी स्थापना की गई थी भाई, पानीपत की स्थापना की गई थी। और वानप्रस्थ के रूप में जो है सोनीपत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 का तो आपका वानप्रस्थ होना चाहिए। वानप्रस्थ लिखा है तो वानप्रस्थ मेरे हिसाब से होना चाहिए। सोनीपत की स्थापना वानप्रस्थ और पानीपत वानप्रस्थ। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई, सुवर्ण प्रस्थ भी बोल सकते हैं वैसे, सुवर्ण प्रस्थ भी, क्योंकि क्या था ना, तो क्योंकि यहाँ पर सोने का स्थान था, सोने का स्थान, स्वर्ण प्रस्थ का मतलब है सोने का स्थान। ठीक है भाई, तो इसलिए यहाँ पर आप स्वर्ण प्रस्थ भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वानप्रस्थ मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था। महाभारत के युग में सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। हरियाणा का इतिहास मेरे दोस्त किसके द्वारा लिखा गया, आपको पता होगा। हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में उनको क्या किया था, हरियाणा साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया था। किससे नवाजा गया था, उस बंदे को, उस व्यक्ति को हरियाणा साहित्यिक पुरस्कार से भी उसको नवाजा गया था। वो कौन थे, पंडित श्री राम शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा हरियाणा का इतिहास लिखा गया था। आपको बताना है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सारिसक, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है, कहां पर मिलता भी, सिरसा जिले का पुराना नाम सारिसक था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा मेरे दोस्त, डी। महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यवादन सबके अंदर जो है सिरसा का यह नाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे भाई, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है, जो वर्तमान में ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है, ज्योतिसर तीर्थ है। कहां पर भाई, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, ज्योतिसर तीर्थ है, ज्योतिसर तीर्थ। तो महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह जितसर कहलाता था। क्या कहलाता था, जितसर कहलाता था, क्योंकि अर्जुन को गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर दिया था भाई, और क्रम दर्शन का उचित ज्ञान भी दिया था। क्रम दर्शन का क्या दिया था, ऋषि मुनियों की भूमि भी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है भाई, कुरुक्षेत्र को ऋषि भूमियों की भूमि भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को, आपको पता होगा मेरे दोस्त, धृतराष्ट्र जो है कौरवों के पिता थे। किसके पिता थे भाई, कौरवों के पिता थे मेरे दोस्तों। ठीक है, यानी कि दुर्योधन के पिता थे, वो अंधे हो गए थे। तो जो जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो वो देख नहीं सकते थे, तो उनके तो दिव्य शक्ति दी गई थी भाई, दिव्य शक्ति महर्षि वेदव्यास ने दिव्य शक्ति प्रदान करी थी। किसको दिव्य शक्ति प्रदान करी थी, और उन्होंने पूरे धृतराष्ट्र को जो है महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। किसको, संजय को। भाई कि आप ये युद्ध देख सकते हैं, तो उन्होंने पूरा दीवार के ऊपर युद्ध देखा और धृतराष्ट्र को बताते रहे कि अभी ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय कौन थे भाई, उनके सारथी थे, यानी कि उनके महल में रहने वाले थे भाई। ठीक है, बताएंगे वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है मेरे दोस्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैथल जो है
कैथल के अंदर क्या है, अंजनी माता का टीला भी है। ठीक है, अंजनी माता का टीला भी कहां पर है, कैथल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको पता होगा हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य, हरियाणा के ये प्राचीन महाकाव्य, सबसे प्राचीन महाकाव्य हरियाणा का कौन सा है, तो वो है भगवत गीता। कौन सा मेरे दोस्तों, भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर लगभग कितने श्लोक है मेरे दोस्त, 700 श्लोक। और किस भाषा में लिखे गए भगवत गीता, संस्कृत भाषा में जो है भगवत गीता लिखी गई है मेरे दोस्तों। इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है मेरे दोस्तों। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था, आपको पता होगा कहां पर हुआ था भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था मेरे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं। 50 में से आपने कितना स्कोर किया। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया, बहुधन का अर्थ क्या होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की आपको लाइव क्लास मिलती है, 10 बजे रीजनिंग की रात को, और 11 बजे इंडिया जीके की, और सुबह 9:30 बजे डेली आपको ऑफलाइन ये प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। इनको छोड़ना नहीं है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी के सभी कर लेगा, मैं तो बोलता हूं उसका सिलेक्शन 75 मार्क्स उसके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, अगर वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ये कर लिया, ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा भाई। हरियाणा का कुछ, सिटी का कुछ भरोसा नहीं है, एसएससी का कि कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो 75 जो है आप स्कोर कर सकते हैं अगर सभी के सभी प्रीवियस ईयर अच्छे से करते हैं। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में परिवार में सब अच्छे रहें, आप पढ़ते रहें, 2025 में आपको रोजी रोटी का जरिया मिल जाए, आपको सफलता हासिल हो। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।